हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में, जीवितों के मध्य में आप हमें जीवित रखा। भला चंगा परमेश्वर, आपने हमको संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से तूने मुझे बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपने निकट में और अपने हंसुरी में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। तू राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। तुम महान सच्चा परमेश्वर हो, स्तुति के योग्य, भय योग्य, शांतिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर का परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने भूल चूक में, देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर। हमने अपने जीवन में खुदावन आपकी वचनों के विरुद्ध में जो गुनाह, पाप, अपराध के प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते परमेश्वर। खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा है प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा बोल और बातचीत कीजिए प्रभु जी। आप खुदावन हमें अपने अगुवाई में लेकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, चिलार आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 6 अध्याय की 6 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनकी काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। परमेश्वर का जीवित वचन आलसियों के लिए कहता है, जो अपने जीवन में परमेश्वर की काम को करने के लिए आलस होते हैं। परमेश्वर उनके लिए इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है कि चींटियों के काम पर ध्यान दो, चींटियों की कार्य विधि को देखो और उन चींटियों से सीखो, ज्ञान में, बुद्धिमान में सीखो। परमेश्वर का जीवित वचन इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि चींटियों की काम पर ध्यान दो, उनकी कार्य विधि को देखो और चींटियों से सीखो, बुद्धिमान बनना, ज्ञानी बनना। लेकिन संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए, कलाम के लिए। हालेलुया। और हम 7 आयत में देखते हैं, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। फिर भी चींटी अपने कार्य को समय पर, नियम पर, विधि से, अनुशासन के साथ करता है। हमें भी अपने जीवन में हर एक कार्य को, हर एक चीज़ों को सही तरीके से करना है। आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों में जाते। नीति वचन 13 अध्याय की 4 आयत। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर मनुष्य के चरित्र व परिणाम को दर्शाता है। एक आलसी मनुष्य के स्वभाव को, उनके आचरण को परमेश्वर अपने
वचनों के द्वारा दर्शाता है कि एक आलसी मनुष्य लालसा करता है, वो संसार की सारी चीज़ों की लालसा करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता, उसे हासिल नहीं होता, क्योंकि वह मेहनत करना नहीं चाहता। वह अपने मन में मेहनत करने की इच्छाओं को नहीं रखता, इस वजह से उसे नहीं मिलता। तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को, आत्मिक चीज़ों की लालसा करते हैं, लेकिन हम आत्मा में आलस्य करते हैं, हम आत्मा में सोए रहते हैं और हम परमेश्वर से लालसा करते हैं उनकी आत्मिक चीज़ों के लिए, लेकिन हमको नहीं मिलता, क्योंकि हम परमेश्वर की भेदों के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए, आत्मिक चीज़ों के लिए हम मेहनत नहीं करते। हमें जितना मेहनत परमेश्वर में करना चाहिए, हम उतना मेहनत परमेश्वर में नहीं करते, लेकिन हम उसके विपरीत संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। अनावश्यक चीज़ों पर हम अपने समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए नीति वचन 15 अध्याय के 19 आयत में कहता है, आलसी निर्धारित समय पर हल नहीं जोतता। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की जीवन शैली एक कटीली झाड़ी की समान है, लेकिन वही एक धर्मी मनुष्य, सच्चा मनुष्य, उनका जीवन शैली सीधे मार्ग, सही रास्ते को दिखाते, क्योंकि वह सही समय पर, नियत समय पर कार्य को करता है। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। नीति वचन 20 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आलसी मनुष्य अपनी उपज को काटने के लिए हल को नहीं जोतता, इसीलिए उस मनुष्य को उसके जीवन में कुछ नहीं मिलता। आलसी मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करता, बीज नहीं बोता, वचन का बीज, आराधनाओं का बीज, स्तुतियों का बीज परमेश्वर के सम्मुख नहीं बोता है, इसलिए उसे परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। नीति वचन 26 अध्याय के 15 आयत में परमेश्वर का जीवती वचन कहते हैं, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी मनुष्य थाली में अपने हाथ को भोजन को खाने के लिए डालता है, लेकिन उस भोजन को अपने मुख में नहीं डालता, क्योंकि आलस्य के कारण। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हम परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ने के लिए बाइबल को तो अपने हाथों में रखते हैं, लेकिन अपने मुख से परमेश्वर की वचनों को हम पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन हमारे मन में, हृदय में नहीं जाता है और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर
नहीं रहता है। हालेलुया। यह केवल आलस्य के ही कारण, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और तुम परमेश्वर से विनती करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, समस्याओं में, विपत्तियों में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की एक और वचनों में देखते हैं, नीति वचन 10 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन में निर्धनता का कारण आलस्य है। अपने जीवन में दरिद्रता का कारण, दुख का कारण, समस्याओं की वजह उनका आलस्य है। सुस्त, उनके जीवन में सुस्ती की वजह से अपने जीवन में हर एक क्षेत्रों में निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, समस्याओं में, मुसीबतों में पड़ जाता है। अपने विचार में आलस्य बुद्धिमान होता है। अपने मन के विचार में आलस्य बुद्धिमान होता है, लेकिन मनुष्य के सामने वह मूर्ख होता है। केवल वह अपने ही मन के विचार में आलसी और मनुष्य के सामने अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जानता है। और जब उनके विचार के अनुसार जब कार्य नहीं होता है तो वह आलसी मनुष्य को दुख लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। नीति वचन 12 अध्याय के 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों की द्वारा हर एक मनुष्य को सावधान करना चाहता है। सावधान और मेहनत करने वाले व्यक्ति ऊंचे स्तर की ओर उन्नति करते हैं, किंतु आलसी व्यक्ति, आलसी मनुष्य गुलाम बन जाता है। हालेलुया। एक आलस्य मनुष्य गुलाम बन जाता है, लेकिन एक मेहनत करने वाला मनुष्य उच्च स्तर की ओर जाता है। आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 27 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, लेकिन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हमें इस संसार के नाशवान भोजन के लिए हमें मेहनत नहीं करना चाहिए जो नाशवान हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। लेकिन हम उस राज्य में जाने के लिए मेहनत नहीं करते, परमेश्वर की खोज नहीं करते, लेकिन हम इन संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की चीज़ों के लिए मेहनत करते रहते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आलस्य करते हैं। लेकिन संसार के कार्य को करने के लिए हम आलस्य नहीं करते, लेकिन वही बात परमेश्वर के काम को करने के लिए जब आता है तो हम अपने आप में
आलस्य को उत्पन्न करते हैं। इसलिए यिर्मयाह 48 अध्याय की 10 आयत में परमेश्वर का जीवते वचन कहते हैं, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। श्रापित है वह मनुष्य, वह पुरुष जो परमेश्वर के काम को आलस्य के साथ करता है, धीर धीर होकर करता है। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के काम को खराई के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के साथ करता है। धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि एक धर्मी मनुष्य अच्छे कार्य को करके उनके जीवन में सताव आता है, लेकिन एक आलस्य मनुष्य के जीवन में सताव नहीं आता, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता के कार्य को करता ही नहीं। इस वजह से उनके जीवन में जब सताव उत्पन्न नहीं होता तो उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष भी नहीं आती। लेकिन जिनके जीवन में मुसीबतें आती है, समस्या आती है, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष भी आती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन एक और कहते दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो आलस्य में रहता है और जो शिक्षा तुमने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हमें ऐसे मनुष्य से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे भाइयों से हमें दूर रहना है जो परमेश्वर के कार्य को आलस्य के साथ करते, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की विधि को, परमेश्वर के अनुशासन को आलस्य के साथ करता हो। परमेश्वर उन लोगों से हमें दूर रहने का संकेत देता है, क्योंकि जब हम उनसे दूर रहेंगे तो हम उनके जैसा आलस्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उनके साथ संगति करते हैं तो हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने हमें ऐसे मनुष्यों से दूर रहने की आज्ञा दी है, चेतावनी दी है। परमेश्वर इन सभी वचनों में हमें एक ही बात को सिखाता है कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अपने जीवन में आलस्य को नहीं लाना है। हालेलुया। परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर में आगे रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य को करने में आलस्य करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन की राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर भी आलस्य करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उन चींटियों के कार्य को, उन चींटियों के काम को, विधि को देखने के लिए कहा, जिनका ना तो कोई अगुवा होता है, जिनका ना तो कोई न्यायी है, फिर भी वे चींटियाँ अपनी कार्य को जिम्मेदारी के साथ, लगन के साथ, अनुशासन में करते हैं। हमें उनसे सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों में आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, जीवित खुदा, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा उसी सहायक और पवित्र आत्मा को हमें दीजिए, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर विनती आराधना कर सके। मेरे प्यार प्रभु, जो आपका वचन कहते जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। कहा प्रभु जी, आज हमें उसी
सत्य की आत्मा की ज़रूरत है। आपका वचन कहते हैं मांगोगे तो फिर तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगते, अपनी अगुवाई के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्रों के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को लगातार हमें भेजते प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपकी आशीष को मांगते, उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते, अपने वचन को भेजकर चंगा कर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। कहा पिता परमेश्वर खुदावन, अपने वचन के अनुसार हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। हर एक अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। झगड़े, लड़ाई की तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम फायर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के घर में, परिवार में, खेतों में, खलिहान में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। ऑफिसों में, दफ्तरों में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं परमेश्वर खुदा। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के जीवन से समस्याओं को खुदावन दो भागों में बांट दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन से समस्या यीशु के नाम में दूर किया जाए प्रभु जी। विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्राप, बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के वाहनों में आपकी आशीष को मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में दूतों को, पहराओं को यीशु मसीह के नाम में हम लगाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की कमी घटी को, ज़रूरतों को पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक जवानों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते, आपकी लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। अपनी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में खुदावन चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जवान बच्चे आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। और राजा, जो लोग राजा अपने जीवन में गलत संगतियों में फंसे हुए मेरे प्यार प्रभु जी, उन्हें यीशु नासरी के नाम से उनकी उन गलत संगतियों से आज़ाद होने की घोषणा करते प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन को तोड़ते, हम जलाते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके, परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। उनके मन को, हृदय को पिता परमेश्वर आप अपने हुजूर में, अपने निकट में लेकर आइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने सत्य की भेद भरी बातों को परमेश्वर खुदा उन्हें बताइए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं में है, कर्जों की समस्याओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते, उनके जीवन से वो बीमारीपन की दुष्ट आत्मा को तेरी आग से हम फायर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका जीवते वचन कहते हैं कि याकूब के घराने में तंत्र, मंत्र, जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन के विरुद्ध में खड़े होने वाले दुष्ट की योजना, दुष्ट की युक्तियों को यहोवा परमेश्वर आज आपकी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को खंडित करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के साथ खड़े किए जाए
पिता परमेश्वर हर एक झगड़े लड़ाई की दुष्ट आत्मा को हर एक भाई बहनों के जीवन से जला देते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कार्यों में संपन्नता की घोषणा करते प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। वह विचार की दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से जला देते प्रभु जी। संसार की भेद भरी बातों, संसार की उलझाने वाली, भरमाने वाली हर एक उन अभिलाषाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर होने की हम घोषणा करते। पिता परमेश्वर हम आपके नाम से विनती करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन खुदावन आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को, अभिषेकों को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तू जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदा है प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक असंभव काम को संभव में बदलने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते प्रभु जी। तू महान जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहन अपने घर परिवार में एक मन एक चित्त होकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हर एक के घराना यीशु के नाम में बचा ले जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी भवन, आपके राज्य में जाने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके नाम की महिमा करे प्रभु जी। ऐसे अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आपने हमारे सबके गुनाहों को, पाप को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और कुर्बान हो गया। पिता परमेश्वर आपने जगत से इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते। जैसे आपने जगत से प्यार किया, हमें भी खुदावन हर एक मनुष्य से प्यार करने के लिए सिखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें आपका स्वभाव दिखाई दे प्रभु जी, ताकि जो कोई भी हमको देखे, हमको देखकर लोग जानने पाए सचमुच में ये लोग परमेश्वर यीशु मसीह के संतान हैं, ज्योति के पुत्र है। ऐसा कहकर लोग हमें जानने पाए। परमेश्वर दया कर हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु मसीह के नाम में खोल दे। हर एक भाई बहनों को अपने वचन में, कलाम में, पवित्र आत्मा की क्षेत्र में बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। लोगों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष आने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों मुसीबतों से बचाया और सुंदर समय में अपने निकट, अपने हंजुरे में लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करते और हम आपके नाम की इबादत करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। पिता परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।